जय हिंद छात्रों, मैं उस्मान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करने जा रहे हैं कि बाल वर्णन के जो तीसरे दोहे और पहला दोहा और दूसरा दोहा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा। पहले जाके वो वाला दोहे को आप समझें, पढ़ें और फिर जाके आप इस दोहे वाले पार्ट में आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम बिना देरी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सूरदास जी लिखते हैं कि जब श्री कृष्ण बचपन में क्या क्या करते थे, ठीक है, माता यशोदा के साथ, मैया के साथ। चलिए क्या लिखते हैं कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलावे, जोई जोई कुछ गावे। यानी पहले पद की ओर बढ़ेंगे। हम पहले इसे समझेंगे, ठीक है, पहले हम इसे समझेंगे, बाद में धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, लिखा गया है कि जसोदा हरि पालने झुलावे, यानी जसोदा यानी मैया, मैया जसोदा, ठीक है। यहाँ पर श्री कृष्ण की माता जो है कह रहे हैं, पहले जो ये भावार्थ को समझे। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि श्री यशोदा जी यानी मैया जी श्याम को पालने में झुला रही है। कहाँ? पालने। पालने में क्या होता है, जैसे पहले दिनों में था ना, पालने यानी अपने झूले की ओर, जैसे वस्त्र की ओर, अपने साड़ी की ओर झुलाते हैं, इस डोली की तरह उसे झुलाते हैं। ठीक है, किन्हें? ना हरि को, हरि यानी श्री कृष्ण को। ठीक है, तो श्री यशोदा जी शाम को पहले में पालने में झुला रही हैं। और क्या कर रही हैं झुलाते वक्त? हलरावे दुलराई मलावे, जोई जोई कुछ गावे। यानी झुलाते समय कभी प्यार करते हैं, हलरावे यानी कभी प्यार करते हैं, पुचकारती हैं। ठीक है, हलरावे यानी कभी प्यार के पुचकारती हैं। और क्या करती हैं? दुलराई मलावे जोई कोई कुछ गावे, यानी चाहे जो कुछ गा रही है, जैसे गाते हुए कहते हैं ना, जैसे गाने के बाद कुछ कथा भी कहते हैं बच्चों को, इसी तरह उन्हें पुचकारती हैं। प्यार के पुचकारने के साथ साथ गाते हुए कुछ कहती हैं। कौन? माता यशोदा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे दिया गया है कि मेरे लाल को आओ निंद्रिया, काहे न आनी सुलावे, तू काहे नहीं वेगी आवे, तो को कान्हा बुलावे। तो यहाँ पर है इस पद में कि माता यशोदा ने कह रही है कि निद्रा को कह रही है, निद्रा है, निद्रा तू जो है ना, तू झटपट क्यों नहीं आती। ठीक है, यहाँ माता यशोदा कह रही है कि मेरे लाल को आओ निंद्रिया, यानी वो निद्रा को बुला रही है। माता यशोदा, श्री यशोदा जी निद्रा को बुला रही है कि निद्रा तू मेरे लाल को पास क्यों नहीं आती, तू क्यों आकर इन्हें नहीं सुलाती है, तू झटपट क्यों नहीं आती। ठीक है, काहे ना आनी सुलावे, तू क्यों नहीं जल्दी आती, तू क्यों झटपट से नहीं आती, तू का नहीं बेगी आवे, तो को कान्हा बुलावे। कान्हा बुलावे यानी तुझे जो है श्री कृष्ण, ठीक है, तुझे जो है श्री कृष्ण बुला रहा है। ठीक है, तुझे जो कन्हई बुला रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे, सोबत जानी मोन है रवि, करी करी सैन बतावे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कभी जो है ना श्याम सुंदर कभी पलक बंद कर देते हैं, आंखें की पलक बंद कर देते हैं। और कभी अधर यानी ओठ, उधर का मतलब क्या है? ओठ। कभी जो है ना कि ओठ जो है, कभी तो आंख मूंद लेते हैं, बंद करते हैं, कभी अधर फड़कनाने लगते हैं। ठीक है, अधर यानी ओठ, अधर फड़काते हैं। जैसे छोटे बच्चे अगर सो रहे होंगे, आप ध्यान से दीजिए, उनकी जो आंखें हैं ना, ऐसे 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 बंद हो जाएगा, फिर खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, खुल जाएगा, उसे कहते हैं पलक हरी। पलक यानी जब छोटे छोटे क्षण के पलक समय वो आंखें इधर उधर करते हैं। तो कबहू फलक ओरी, तो इसका मतलब यह है कि श्याम सुंदर कभी पलकें जो है ना बंद कर लेते हैं, और कभी आथर फड़कनाने लगते हैं। और उन्हें सोते समझकर, यानी सोबत जानी, यानी उन्हें जो है सोते जानकर, सोते समझकर, माता जो है जसोदा, माता जसोदा कौन? कि श्री कृष्ण की माँ। तो माता जसोदा चुप हो रहती है,
ठीक है। सोबत जानी मौन है रही, यानी मौन यानी चुप, चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते। तो श्री कृष्ण को सोते समझकर माता चुप हो जाते हैं और क्या कहते हैं, और दूसरी गोपियों को भी चुप रहने की संकेत देते हैं, ठीक है, कि आप भी सब चुप हो जाएं। इसी के बीच में श्याम आकुल होकर जग जाते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या दिया गया है कि यही अंतर अकुलाई उठे हरिहरि, यानी श्री कृष्ण इन्हीं अंतर, इन्हीं के बीच, यानी जब माता यशोदा उनके साथ साथ खुद चुप होने के साथ साथ गोपियों को चुप कराते समय, ठीक है, गोपियों को चुप कराते समय इन्हीं अंतर, इन्हीं क्षण में, इन्हीं पल में अकुलाई उठे हरि, हरि यानी श्री कृष्ण व्याकुल होकर जग जाते हैं, उठ जाते हैं। तब जसुमती मधुर गावे, सूरदास जी कहते हैं कि जब माता यशोदा ध्यान उनकी तरफ चली जाती है तब श्री कृष्ण व्याकुल होकर उठ जाते हैं, और उठने के बाद माता क्या करती हैं कि जो फिर मधुर स्वर से गाने लगती हैं ताकि वो सो जाए, ताकि ये सो जाए। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भमिनी पावे। तो यहाँ जो है ना, तुलसीदास जी का जो भावार्थ है बहुत निराला है, ठीक है। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं तथा मुनियों ने के लिए भी दुर्लभ है, ठीक है। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, यानी जो है ना दुर्लभ, यानी जो चीज यानी आप समझते हैं, याद करते समय या जो चाहते हैं वो नहीं पाते, उन्हें कहते हैं दुर्लभ, ठीक है। तो सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं तथा मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, तो श्याम को बाल रूप में आकर लालन पालन तथा इनके जो प्यार करने वाला सुख श्री नंद पत्नी प्राप्त हो रही थी, यानी सिर्फ यशोदा ये प्राप्त कर सकती हैं और कोई नहीं। तो ये थी आपके लिए छोटी सी वीडियो, और इसका जो अगले वाला दोहा है मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को समझ गए होंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि इस जो RST एग्ज़ाम होने वाला है आगे आपके लिए तैयारी बन सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद।